नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि वह प्रोनाउन जिससे प्रकट हो कि काम का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, अर्थात कर्ता पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं पड़ता है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही माने उसने, हर्ट माने आघात पहुंचाया अर्थात चोट पहुंचाई, हिमसेल्फ अपने आप को, खुद को, स्वयं को। तो यहाँ पर हिमसेल्फ जो शब्द लगा है, ये हिमसेल्फ के लगने से पता चल रहा है कि जो चोट पहुँची है वो स्वयं कर्ता जो यहाँ पर ही है उसको पहुँची है, किसी और को नहीं पहुँची है। अर्थात ये जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसके लगने से जो काम हो रहा है उस काम का असर कर्ता पर पड़े, ऐसा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ये होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, उनको देखेंगे हम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो शब्द होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के शब्दों में लगाकर सेल्फ और सेल्फ लगाकर बनाए जाते हैं। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पर्सनल प्रोनाउन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जो पॉजेसिव केस होता है उसमें हम सेल्फ और सेल्फ लगाकर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, और थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ लगाकर जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। आपने एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये ना पता हो तो आप वो भी वीडियो आपको आई बटन में जाकर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वचन में हम माई सेल्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ में अंत में एफ आया है, जब इसको हम बहुवचन में ले जाएंगे तो एफ को हटाकर हम BES लगा देते हैं। ठीक है, ये रूल आपको वहाँ पर समझने के लिए मिल जाएगा। तो जो पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है उनके पॉजिटिव केस में सेल्फ और सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्फ लगाकर योर सेल्फ एक वचन में इस्तेमाल होता है, योर सेल्फ जो है वो बहुवचन में इस्तेमाल होता है। इनको कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। राधा डिसीव्ड हर सेल्फ, राधा ने अपने आप को धोखा दिया। द चिल्ड्रन हिड हिमसेल्फ, बच्चों ने अपने आप को छिपा लिया। तो यहाँ पर हर सेल्फ और ये दैम सेल्फ लगने से क्या हुआ, जो क्रिया यानी रिसीव्ड और हिड यानी धोखा देने की और छिपाने की जो क्रिया हो रही है उसका जो असर है वो सिर्फ कर्ता यानी राधा और चिल्ड्रन बच्चों इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है, किसी और दूसरे व्यक्ति के ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये हर सेल्फ और दैम सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इनके लगने से क्या हुआ, जो काम हो रहा है उस काम का असर सीधे सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ना कि किसी और पर। आई होप आप अच्छे से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ गए होंगे और कैसे बनते हैं ये भी समझ गए होंगे। सेल्फ और सेल्फ लगाने से ये बनते हैं, ठीक है, एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ, पर्सनल प्रोनाउन के पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस में। और इसकी पहचान है कि ये हमेशा जो है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो शब्द हैं ये हमेशा ही वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के बाद में आते हैं। जैसे यहाँ पर डिसीव्ड और हिड क्रिया है, इसके बाद में हर सेल्फ और दैम सेल्फ आया है, अर्थात ये शब्द जो होते हैं वो क्रिया के बाद आते हैं। उसके अतिरिक्त ये जो शब्द हैं, कुछ क्रियाएं हैं उनके बाद अवश्य आते हैं, जैसे हर्ट, हाइड, एंजॉय, अवेल, प्रेजेंट, अब्सेंट, अप्लाई। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, हाइड छुपाना, एंजॉय आनंद लेना, अवेल माने लाभ प्राप्त करना, प्रेजेंट माने उपस्थित होना, अब्सेंट अनुपस्थित, और अप्लाई माने लागू करना। तो ये जो कुछ क्रियाएं हैं इनके बाद अवश्य ही मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द आते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। आई होप आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर इसी आशा के साथ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय।